बारे में। प्रतिबिंब कहते हैं किसको? तो प्रतिबिंब का इंग्लिश होता है इमेज। क्या होता है? इमेज। समतल दर्पण में चेहरा देखता होगा, तो वही चेहरा जो समतल दर्पण में बनता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। समतल दर्पण सब व्यक्ति यूज करते हैं और प्रत्येक रोज यूज करते हैं। समतल दर्पण के सामने यदि खड़ा हो जाते हैं, उसमें जो है प्रतिबिंब, उसमें जो दिखाई देता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। उसी प्रकार से गोलीय दर्पण में भी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण होता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो आज प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब किसको कहते हैं, इसका परिभाषा यदि पूछेगा तो क्या बताएंगे कि किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या नहीं तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर या तो मिलेगी या नहीं तो मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब जिसका इंग्लिश होता है रियल इमेज। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को कहते हैं रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को कहते हैं वर्चुअल इमेज। और इसी आभासी को काल्पनिक भी बोला जाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब का दूसरा नाम क्या हो जाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अब जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे किसको। वास्तविक प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है, जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है, उसे वास्तविक पर। जैसे यहाँ पर इसका चित्र दिया हुआ है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब किसको कहते हैं। ये जो है वस्तु है, इस वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, और एक किरण ये है प्रधान अक्ष के समांतर, और दूसरा किरण जो है ये फोकस होकर के गया हुआ है। जब ये प्रधान अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद यह फोकस होकर के रिटर्न हो जाती है। फिर एक किरण क्या लिए? फोकस होकर के लिए है, और यह किरण दर्पण से टकराने के बाद फिर प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है, और ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। सी बिंदु, यहाँ जो वक्रता केंद्र है, यहाँ पर काटा, इस जगह पर काटा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। और यह जो है वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि यह जो वास्तविक रूप से काटा है, काल्पनिक रूप से नहीं काटा, वास्तविक रूप से काटा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब का जो चित्र बनाते हैं, तो एक किरण किसके समांतर लेते हैं? प्रधान अक्ष के समांतर, जो दर्पण से टकराने के बाद क्या होता? फोकस होकर के रिटर्न होता है। दूसरा फोकस होकर के लेते हैं, जो दर्पण से टकराने के बाद पुनः क्या होता है? प्रधान अक्ष के समांतर हो जाता है। एक दूसरे को ए बिंदु पर क्या किया? काट दिया, ए डैश पे काट दिया, और यही क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया। तो यह वास्तविक रूप से कटा है तो वास्तविक प्रतिबिंब। जब काल्पनिक रूप से कटता तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें
दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब दूसरा है काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक, जिसको क्या बोलते हैं? अभासी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? अभासी। इसका भी उसी तरह से परिभाषा है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण। सेम वही परिभाषा, थोड़ा सा इसमें अंतर है। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें क्या लगा देंगे? मिलती हुई प्रतीत होती है। उसमें क्या है? वास्तविक रूप से कटती है। यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का यहाँ पर क्या हो जाएगा? का होगा, का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसका चित्र जो है नीचे में क्या होता है? आभासी बन रहा है। तो ये जो है पीछे बढ़ा करके काटते हैं, तो क्या देते हैं? इसमें भी यहाँ पर वस्तु ले लेंगे। ये दर्पण है, ये दर्पण है। यहाँ पर ये जो है वस्तु है, ऑब्जेक्ट। वस्तु को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यह ऑब्जेक्ट है और एक ये प्रधान अक्ष है ना, तो प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लिए, तो प्रधान अक्ष के समांतर ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहाँ पर ये जो है क्या? प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लेंगे, जो क्या होगा? दर्पण से टकराने के बाद इधर लौटेगा। लेकिन इधर से अगर हम देखेंगे ये कहां से लगेगा कि निकल रहा है? ये किरण जो यहां से लौट गया है, ये किरण लगेगा कि ऐप से होकर के निकल रहा है। उसके बाद फिर क्या करेंगे? एक किरण को यहां से वक्रता, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र इस होकर के यहां से ऐसे भेजेंगे। लेकिन यहां से क्या होगा? ये रिटर्न हो, इधर तो आएगा, लेकिन यहां से आकर के इधर रिटर्न हो जाएगा, फिर उधर चले जाएगा। इस साइड से अगर देखेंगे तो क्या लगेगा? यह किरण जो है ना वक्रता केंद्र से होकर के, और इसको डॉट लाइन से जब यहाँ से इसको मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, तो ये दोनों रेखा यहाँ पर क्या होता है? एक दूसरे को काटता है, और जहां पर काटता है वहीं पर क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्योंकि यह काल्पनिक रेखा के कटान बिंदु से बना है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है कि आभासी प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। ये ऊपर में भी हम बता दिए थे। आभासी प्रतिबिंब का ही नाम क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, तो कहीं कहीं काल्पनिक प्रतिबिंब रहता है, कहीं कहीं आभासी प्रतिबिंब रहता है।